हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको अच्छी तरह समझें। सबसे पहले देखिए कि हम लोग जो है नंबर लाइन जो है इस प्रकार देखिए, एक नंबर लाइन है। यहाँ पे हम लोग सेंटर में 0 दिखाए हैं और राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 इस तरह नंबर है। हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन में दोनों तरफ ही ये जो है लाइन अनंत तक इंडेफिनिट तक जाता है। अब मान लीजिए किसी नंबर को हमको इस पर दिखाना हो, जैसे मान लीजिए 2 को, तो इस प्रकार देखिए ये पॉइंट जो है 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी नंबर को नंबर लाइन के रेफरेंस में हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए हम किसी शहर में गए और एक लोकेशन, ये मान लीजिए एक मेन रोड है, एक लोकेशन पे खड़े हैं और इस एरिया में हमको कोई जो है, देखिए यहाँ जो है इस तरह जो है स्ट्रीट है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, 6 इस तरह से 8 स्ट्रीट्स हैं और हर एक स्ट्रीट पे जो है 1 2 3 4 इस तरह करके 4 जो है मान लीजिए उसमें क्वार्टर है। तो अगर हमको कोई क्वार्टर खोजना हो तो क्या खाली स्ट्रीट नंबर कहने से पता चलेगा? नहीं, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए बोला जाए कि जो क्वार्टर है वो 5th स्ट्रीट पर है, तो इसमें तो 4 क्वार्टर्स हैं, तो पता नहीं चलेगा। तो इस लोकेशन में किसी पर्टिकुलर क्वार्टर को लोकेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? स्ट्रीट नंबर और क्या चाहिए? क्वार्टर का नंबर। ये 2 रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए हमें कहा जाए कि स्ट्रीट नंबर है 3 और क्वार्टर नंबर है 4, तो हम जो है देखिए स्ट्रीट नंबर 3 पहले खोजेंगे। तो ये स्ट्रीट नंबर 3 है, क्वार्टर नंबर 4 है, तो ये तो देखिए इस क्वार्टर को हम लोकेट कर पा रहे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए जो है कहा जाएगा स्ट्रीट नंबर है 5 और क्वार्टर नंबर है 1, तो देखिए यहाँ स्ट्रीट नंबर ये 5 है और ये क्वार्टर 1 है, तो हम इजीली जो है इस क्वार्टर को लोकेट कर पा रहे हैं। अब एक उदाहरण और लीजिए, मान लीजिए ये प्लेन पेपर है एक, ठीक है, और इस पे हमको किसी पॉइंट, इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए तो देखिए ये जो इसका एज है, बॉटम एज, अगर हमें यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो कि मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है इस प्रकार, और इस एज से लेफ्ट हैंड जो एज है इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, मान लीजिए उदाहरण के 2 सेंटीमीटर है, तो हम इस पॉइंट को इजीली लोकेट कर पाएंगे। अगर हमको खाली इससे इसकी दूरी पता है तो जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर पे ये सब बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कौन पॉइंट होगा वो तभी पता चलेगा जब इस एज से भी इसकी दूरी पता हो। तो इस प्रकार हम देखें कि ये जो एक प्लेन पेपर है, ठीक है, तो इसमें किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 2 रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस उदाहरण से हम क्या समझे कि किसी प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको 2 रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। इस कंसेप्शन को लेते हुए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए एक नंबर लाइन इस प्रकार है x x' और दूसरा नंबर लाइन इस तरफ वर्टिकल है y ठीक है। 2 नंबर लाइन है, यहाँ हमने ड्रॉ किया है। इसका देखिए ये सेंटर यहाँ पे 0 है, ये 0 है। अगर हम इस 2 नंबर लाइन को इस तरफ वर्टिकली रखते हैं कि इस दोनों का जो है 0, ठीक है, या ओरिजिन जो कहिए, ये इस तरह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। और जैसे देखिए ये x ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और इस नंबर लाइन को इस तरह वर्टिकल प्लेस किए हैं। और किस प्रकार प्लेस किए हैं कि ये जो x' का जो 0 था वहाँ y' का 0 कोइंसाइड किया, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 नंबर लाइन x' और y' को हम लोग वर्टिकली इस प्रकार प्लेस किए हैं कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो और दोनों का जो है 0 या ओरिजिन
एक जगह इंटरसेक्ट करता है। और तो ये जो प्लेन है जिस पे ये एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश है, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और देखिए एक्स एक्स डैश जो है, एक्स एक्स डैश, इसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है वाई वाई डैश, उससे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हो गया एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। और दोनों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग इस प्रकार ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे ओरिजिन कहते हैं। अब देखिए ओ एक्स जो है ये पॉजिटिव नंबर को दर्शाता है, 1 2 3 4 ये सब। तो ये जो है ओ एक्स एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, ओ एक्स डैश जो है इसी तरह एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन हुआ, ओ वाई जो है वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, और ओ वाई वाई डैश जो है वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन हुआ। अब जैसे बताए इसको एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसे हम लोग एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं और इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। अब देखिए ये दोनों जो एक्सिस है एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करा, तो ये क्या हो रहा, प्लेन जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा। ये पहला, यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट इस प्रकार, और ये फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट। ठीक है, ये जो 4 पार्ट्स हैं इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वाड्रेंट है इसमें क्या हो, अब पहले ये चीज़ देखें कि इस सिस्टम के थ्रू हम किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। तो मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे इस प्रकार है, ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार दिखाते हैं, रेफरेंस किस तरह शो करते हैं। तो देखिए अगर कोई पॉइंट इस प्रकार यहाँ है तो इसकी जो है, देखिए ये जो वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर इस प्रकार डालें, यानी एक्स एक्सिस के इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो लेते हैं, तो ये जो दूरी हुआ ये इसका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, और ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। और इससे इस वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम इस प्रकार परपेंडिकुलर डालते हैं और ये जो डिस्टेंस हुआ ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। और इसे हम लोग इस प्रकार एक्स वाई, मतलब पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इस तरह ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। और इस तरह जो इस पॉइंट को हम लोग रेफर करते हैं, डिनोट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट से हमने वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाला है तो इसकी लंबाई कितना है, अगर हम ये देखिए यहाँ पे देखते हैं तो 1, तो x की जगह यहाँ क्या आ गया 1, यानी x कोऑर्डिनेट जो है वो 1 हुआ। अब देखिए यहाँ से x एक्सिस जो परपेंडिकुलर डाले हैं उसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए यहाँ वर्टिकल इस एक्सिस पे y एक्सिस पे देखेंगे तो ये है 3, तो 3, तो ये जो 1 और 3 इस तरह ब्रैकेट में ऑर्डर वे में हम लोग लिखे हैं, ये इसका जो है रेफरेंस हुआ इस पॉइंट का। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को हम P से डिनोट करते हैं तो ये P का रेफरेंस हुआ। देखिए अब ये जो पॉइंट P है इस प्रकार 1 3, तो यहाँ जो 1 है इसको हम लोग x कोऑर्डिनेट बोलते हैं,
जिसे एब्सिसा भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। 3 यहाँ हो गया वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट PR 1 3, इस प्रकार पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। अब देखिए यहाँ जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स होता है 0 0, इस प्रकार। अब यहाँ देखिए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक दूसरे को 4 पार्ट में इस तरह बांटते हैं, जिसे हम लोग क्वाड्रेंट करते हैं, और ये 4 क्वाड्रेंट इस प्रकार है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, देखिए एक्स इस तरफ है, निगेटिव है। इसी तरह थर्ड में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स निगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। आइए इस चैप्टर से संबंधित एक्सरसाइज 3.2 के सवालों को देखें। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, उसका नाम एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन है उसका जो है नाम है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस 2 लाइंस। तो हम लोग जैसा देखें कि ये जो 2 लाइन हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो है प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो क्वाड्रेंट्स जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। तो जो पॉइंट है जहाँ पे ये 2 लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखें। तो इसमें एक फिगर इस तरह से दिया गया है, और इसमें हम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस प्रकार है, सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए। अच्छा, इसका हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, तो इसका जो है सबसे पहले हम लोग जो क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -5, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2। अब आइए द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पॉइंट कहाँ पे है, सी पॉइंट देखिए यहाँ पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये देखिए 5, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, -5। तो इस प्रकार इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखे। अब आइए द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। तो x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट -5। तो ये देखिए ये ई पॉइंट है, इस तरह ई लिख दिए। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट -4, यानी जी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो गया ये 2 -4। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी देखिए यहाँ पे है, एब्सिसा का मतलब क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका कितना है एब्सिसा, 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ये एच पॉइंट है, इसका ऑर्डिनेट मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है, -3। इस प्रकार द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। अब पॉइंट एल देखिए यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखिए जो भी पॉइंट ये वाई एक्सिस पे होता है उसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5। तो 0 5 जो है वो पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट्स हुआ, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम।
अब देखिए एम पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये है एम पॉइंट। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3, वाई कोऑर्डिनेट 0। तो इस प्रकार जो है हम लोग क्वेश्चन को समझते हुए आंसर बनाएंगे। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो बना उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।